रोहित सौम्या को पिछले 5 सालों से डेट कर रहा होता है। दोनों के परिवार को ये बात पहले से पता होती है। वो लोग जहाँ भी जाते हैं एक साथ ही जाते हैं। एक दिन रोहित सौम्या से कहता है, सौम्या, अब मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। पापा मुझे रोज शादी के लिए फोर्स करते हैं। मुझे शादी के लिए भी कुछ मत बोलो, अभी मुझे अपना करियर बनाना है। उससे पहले तो नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी तुमसे ही करूँगी, चाहे जब भी करूँगी। इसलिए तुम इस बात की टेंशन मत लेना कि मैं पीछे हट जाऊँगी। मैंने कभी तुम्हें मना किया है क्या काम करने से? तुम शादी के बाद भी अपना करियर सेट कर सकती हो। मुझे और मेरे परिवार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात को थोड़ा समझो कि मेरा छोटा भाई वरुण, उसकी भी उम्र हो गई है। मेरे कारण वो कब तक बैठा रहेगा? ठीक है, मैं अपने घर पे बात करती हूँ। सौम्या अपनी शादी के लिए घर पर बात करती है और उधर रोहित भी अपनी शादी के लिए घर वालों को तैयार कर देता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में पूरी तरह से आ गई हो। आज से तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। बस तुम मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। पहले मुझे लगा था कि मैं कैसे इनके साथ एडजस्ट करूंगी, बट इन लोगों से मिलकर ये डर दूर हो गया। थैंक्स फॉर गिविंग मी लवली फैमिली। अगले सुबह रोहित और सौम्या दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। विकास जॉब करता है और सौम्या अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती है। दोनों अपनी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। रोहित, मैं सारा दिन अकेले काम करती हूँ, तुम्हें जरा सा भी घर के काम में मदद नहीं करते हो। मेरी ये जिम्मेदारी मेरे अकेले के लिए है क्या? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? शादी के वक्त तो कहा था तुम मेरे हर चीज में मदद करोगे। अरे सौम्या, तुम जैसा बोलती हो मैं वैसा ही तो करता हूँ। बताओ क्या काम है? कल से मॉर्निंग की चाय तुम बनाओगी और ऑफिस जाने से पहले पूरे घर में झाड़ू लगा देना और आने के बाद सारा फर्नीचर तुम साफ करोगे। अरे यार, बस इतना सा? इसके लिए तुम इतना गुस्सा आ रही थी? ठीक है बाबा, कल से मैं कर दूंगा। सौम्या उन लड़कियों में से थी जो अपने घर के साथ साथ अपना बिजनेस संभालती हैं, लेकिन उसे किटी पार्टी का बहुत शौक था। आए दिन वो अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने जाती है, जो कि रोहित को पसंद नहीं आता। सौम्या, तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं होता है। सारा दिन तुम बिजनेस में लगी रहती हो और जरा सा वक्त रहता है तो वो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बिता देती हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। तुम भी अपने फ्रेंडों के साथ घूमो। मैंने कभी मना किया है क्या? बिजनेस चलाने के लिए सोसाइटी में भी तो थोड़ा उठना बैठना पड़ता है। इतने में ही रोहित किचन में से ग्लास लाकर रूम में रख देता है और सौम्या गुस्से से लाल हो जाती है। रोहित, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जो सामान जहाँ से उठाते हो वहीं रख दिया करो। किसी ने सच ही कहा है, शादी करने का मतलब किसी बड़े बच्चे को गोद लेने जैसा है। तुम आजकल बहुत दिमाग खराब कर देती हो। पहले भी मैं ऐसे ही रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों है तुम्हें प्रॉब्लम होने लगी है मेरे हर चीज से। दोनों एक दूसरे से नाराज होकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं। शाम को जैसे ही रोहित घर आता है, आज एसी खराब हो गया था, मुझे घर जल्दी आना पड़ा। एसी वाले को बुलाया था ना बनवाने के लिए। अरे रहने देती, मैं आ जाता। तुम तो रहने ही दो, मुझे पता है तुम्हें कितना आता है। इतने दिन से वॉशिंग मशीन खराब पड़ी है, तुम्हारे भरोसे छोड़ा था, अभी तक तो बनी नहीं। एसी क्या खाक बनता? इतनी गर्मी में मैं नहीं सो सकती। एक तो पूरा दिन काम करो और रात में ये गर्मी, उफ। तुमसे तो शादी करके ही मेरी जिंदगी खराब हो गई। तुम तो आके चिल्लाने लगती हो। मैं आकर बैठा भी नहीं हूँ कि तुम चालू हो गई। रोहित गुस्से से रूम में चला जाता है। सौम्या मेज पर खाना लगाती है और उसे खाने के लिए बुलाती है। मेरा मन नहीं है, तुम खा लो, मैं सोने चला। इतना खाना फेंक दूं क्या? इतनी मेहनत से इतनी गर्मी में बनाया है और तुम्हें ड्रामा करने से फुर्सत ही नहीं है। चुपचाप उठो और खा लो। जब बोल दिया ना मेरे को नहीं खाना तो नहीं खाना,
ये रोज रोज का हो गया है। एक तो जॉब का टेंशन और ऊपर से ये रोज की किचकिच मुझे नहीं पसंद। मेरा खाना मत बनाना कल से, मैं बाहर खाकर आया करूँगा। मत खाओ, मुझे भी नहीं खाना। सौम्या रोने लगती है और थोड़ी देर बाद रोहित उसे हमेशा की तरह मनाने आ जाता है। सौम्या, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, तुम समझती नहीं हो। तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करता हूँ, फिर भी तुम मुझ पे चिल्लाती हो तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है। अगले दिन रोहित अपने साली को फोन करता है और सारी बातें उसे बताता है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ उसकी हरकतों से। अरे जीजा जी, ये कौन सी नई बात है? आपको तो ये सब पहले से ही पता था। आप ही ने तो उसे इतनी शह दी है, अब इसमें हम लोग कर ही क्या सकते हैं? लेकिन फिर भी हम लोग आप ही की तरफ है। सौम्या को ये बात पता चल जाती है कि रोहित ने उसकी चुगली उसकी बहन से की है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। क्या तुमने मेरी बहन से बात की थी? सच सच बताओ, झूठ तो बोलना ही मत। क्यों, क्या हुआ? तुम मेरी चुगली मेरी बहन से करोगे, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? अरे यार, मैं कुछ भी करूं फंस ही जाता हूँ। क्या किसी से बात भी ना करूं? मुझे समझ आ गया है, मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करनी है। जब तक मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तब सब कुछ ठीक था, अब मैं बस बेचारा पति हूँ।